हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। आज हम जाने वाले हैं अटल भैया के रूम पर। अटल भैया एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि मुखर्जी नगर के पास गांधी विहार है, वहां पर रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके रूम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनका क्या बजट है और वो अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी उनके टाइम शेड्यूल के बारे में बताएंगे। और इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अटल सिंह और मैं गांधी विहार में रहता हूँ। ये मुखर्जी नगर के पास एक स्टूडेंट एरिया है। यहाँ आपको यूपीएससी एस्पिरेंट ज़्यादातर मिलेंगे। वैसे अब यहाँ पे एसएससी के और बैंकिंग के लड़के भी बहुत सारे हो गए हैं। आइए हम आपको अपना रूम विज़िट कराते हैं। ये 25 गज का कमरा है गांधी विहार में। इसमें आपको लेटरिन, बाथरूम, किचन सब कुछ अटैच मिलेगा। तो वो चीज़ें हम आपको बाद में दिखा देंगे। पहले आइए आपको रूम विज़िट कराते हैं। यहाँ पर हम अपने कुछ कपड़े वगैरह रख लेते हैं। और एक स्टूडेंट के कमरे में जब आप आएंगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मैप। आपको यहाँ पे कई सारे मैप मिल जाएंगे। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। और राजनीतिक मैप की आवश्यकता बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक मैप वो मैप होता है जो एक छठी क्लास का लड़का भी पढ़ता है और एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी पढ़ता है। तो इसको ध्यान में रख के सारी चीज़ें इसको ध्यान में रख के कुछ पढ़ाई की जाती है और इसकी आवश्यकता बीच बीच में पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे वाईफाई राउटर दिख रहा है। ये यहाँ पे एक बेसिक नीड है। वैसे मोबाइल से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़र हो तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम आपको अपने कमरे के आगे ले चलें। ये है इंडिया वर्ल्ड फिजिकल की वैसे तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप एटलस फॉलो नहीं करते हैं तो मैप आपके लिए बहुत बेसिक है। वैसे मैंने मैप लगा रखा है, लेकिन मैं एटलस ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो इसमें आपको कुछ जैसे वर्ल्ड्स के माउंटेन हैं और वर्ल्ड्स के कुछ सागर हैं, महासागर हैं, झील है, पर्वत हैं, पठार हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की ब्रीफ स्टडी के लिए आपको मैप चाहिए। और अगर आप बिल्कुल डीप में जाके स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए एटलस बेस्ट होता है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। और ये वर्ल्ड पॉलिटिकल है। वर्ल्ड पॉलिटिकल वही देश और उनकी सीमाओं को जानने के लिए, कौन सा देश कहाँ है, किसकी सीमाएं किससे लगती हैं, किस सागर से लगती हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें वर्ल्ड पॉलिटिकल चाहिए। और ये एक छोटा सा मेरा इन्वेंशन है। ये जो यहाँ पे लिखा है योगः कर्मसु कौशलम, ये लवाजना का टैगलाइन है। लवाजना की 2 टैगलाइन है। एक है योगः कर्मसु कौशलम और मोस्टली आपको मिलेगा सीलम परम भूषणम। सीलम परम भूषणम, ये आईएएस की टैगलाइन है। और इसके बाद फिर वर्ल्ड इंडिया का फिजिकल है। इसकी भी आवश्यकता उतनी ही पड़ती है जितनी बाकी मैप्स की। और उसके बाद हमारी कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, लैपटॉप है, टेबल लैंप है, बुक्स हैं। और बुक्स के बाद न्यूज़पेपर। पहले तो मैं न्यूज़पेपर फिजिकली पढ़ता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मैंने अपने आदत में एक बड़ा चेंज किया। अब मैं न्यूज़पेपर डिजिटली पढ़ता हूँ, तो मुझे न्यूज़पेपर की फ़िजिकली आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ बुक्स वगैरह हैं। बुक्स में मेरे पास सारे सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स मिल जाएगी और मोस्टली आपको नोट्स मिलेगा मेरे ऑप्शनल का। और बुक्स में बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है। कुछ और भी बुक्स हैं मेरे पास जो रेगुलर नहीं पढ़नी होती हैं, तो उनको मैंने अलग रख दिया है। उनकी कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। ये एक डिब्बा सा है, इसमें सर्दियों के कपड़े और ब्लैंकेट वगैरह है। इसकी आवश्यकता तभी पड़ती है। इसमें कुछ कपड़े हैं और बस यही है। आइए हम आपको अपना किचन विजिट कराते हैं। ये हमारा किचन है और ये हमारा किचन है। इसमें हम यहाँ पे खाना वाना बनाने का सिस्टम है। सिलेंडर है, चूल्हा है, बर्तन है और नीचे सब्जी वगैरह रख लेते हैं। पानी पीने का सिस्टम है, चाय वाय बनाने के लिए है। ये छोटा सा किचन मिल जाता है। 25 गज के कमरे में अटैच होता है और 25 गज का रेंट लगभग 8,000 के आसपास होता है। ये हमारा वॉशरूम है छोटा सा, आप इसको देख लीजिए। ये अटैच लैट्रिन बाथरूम होता है। बहुत जगह आपको इंडियन टॉयलेट मिलेगा और बहुत जगह वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा। तो ये ऐसा ही होता है, आपको कोई एक चॉइस मिलेगी। हाँ, यहाँ के किसी भी वॉशरूम में आपको शावर नहीं मिलेगा, ये एक ध्यान देने वाली बात है। शावर चाहिए तो राजेंद्र नगर जाइए, आई थिंक शायद वहाँ मिलता, मुझे कोई आइडिया नहीं है।
सो सबसे पहले हम भैया का इंट्रोडक्शन करवाते हैं आप लोगों से। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशनल, और आप कहाँ से हैं? हेलो, नमस्कार दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र की 4 लाइनें हैं, उससे मैं अपनी बात कहना शुरू करना चाहूँगा, जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट लगभग सब लोग फॉलो करते हैं। ये लाइनें हैं कि कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह जगह सवेरे, उससे आगे बढ़कर सो। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अटल सिंह, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई है और स्नातक और परास्नातक मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। और 2015 से हिंदी माध्यम में मैंने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की है। अच्छा, आप यहाँ पर जो आपने बताया मुखर्जी नगर के पास ये आपका गांधी विहार है। जी जी। कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हो? और 2015 से मैंने तैयारी शुरू की थी और तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। और मैंने जीएस और ऑप्शनल की कोचिंग भी की हुई है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल में तो कोचिंग का थोड़ा महत्व हो सकता है, लेकिन जीएस में कोचिंग का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। सेल्फ स्टडी ही जो सफलता का मूल मंत्र है। आप अपने नोट्स हो गया, मैप्स हो गया या न्यूज़पेपर को कैसे आप अपने नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, अलग अलग तरीके हैं सबके। मैं अपना तरीका आपसे साझा करना चाहूँगा। करंट के लिए मैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। हिंदी माध्यम में दृष्टि डेली करंट डालता है, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, इनसाइट वगैरह बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आप कोई एक पकड़ लीजिए, बस उसको बार बार बदलिए मत। मेरा यही कहना है कि आप किसी एक को पकड़ लीजिए और उसको बार बार बदलिए मत, और उसको आप दिन प्रतिदिन आधार पर उसको फॉलो करिए और उससे अपना नोट्स बनाइए। अगर आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर से अपना नोट्स बनाते हैं तो वो और बेस्ट है। मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं प्रतिदिन के आधार पर न्यूज़पेपर और ऑनलाइन मटेरियल दोनों मिला के मैं नोट्स बनाता हूँ जी। और उसके अतिरिक्त अगर आपको कमी लगे तो एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर आप डेली आधार पर नोट्स बनाते हैं तो इसको आपको मैगजीन फॉलो करने की, मुझे ऐसा लगता है कि कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप क्या टाइम शेड्यूल फॉलो करते हो मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक? देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग टाइप बंदा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के साथ ही सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मैं उठता हूँ। सुबह उठने के साथ एक्सरसाइज और जो दिनचर्या होती है, जो दैनिक क्रियाकलाप है, उसको करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। और लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास, 8 के आसपास। तो 8 से 12 या 1 उसके बीच में जो मेरा समय होता है वो करंट के लिए होता है। वो डेडिकेटेड टाइम करंट के लिए है। 4 से 5 घंटे। हाँ, 4 से 5 घंटे का वो करंट के लिए डेडिकेटेड टाइम है। उसमें मैं नए करंट पढ़ता हूँ और पुराने करंट रिवाइज करता हूँ। 12 बजे के आसपास मैं लंच के लिए उठता हूँ। तो मैं लंच करने के बाद लगभग 1 बजे तक लंच हो जाता है और 1 से 2 का मेरा लेजी टाइम होता है। उसमें मैं कभी सो लेता हूँ, कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, जैसा भी मुझे लगे। 2 बजे के बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठता हूँ। तो 2 से जो 5 का समय है जी, 3 घंटे का, तो 3 घंटे का जो समय है वो मेरा एक सब्जेक्ट का होगा। वो अलग अलग समय पे बदलता रहता है। जैसे इस समय मैं इन्वायरमेंट फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी मैं इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। 5 के बाद 5 से 6 घंटे का एक मेरा और ब्रेक होता है, वो टी ब्रेक होता है। ये ब्रेक हालांकि कुछ लोगों का बहुत छोटा होता है, मेरा थोड़ा लंबा होता है। तो इसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एक सब्जेक्ट, मेरा मानना है कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, इससे उबाऊपन नहीं होता है। या बिल्कुल। और उसके बाद फिर रात को 9 बजे डिनर के बाद का 2 घंटा जो होता है वो रिवीजन का होता है। उसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ता हूँ जी। और उसके बाद 11 बजे के आसपास मैं सोने जाता हूँ। 11 से 12 का मेरा टाइम सोशल मीडिया का होता है और 12 बजे मैं मोबाइल रख के सो जाता हूँ। प्रॉपर 6 घंटे की नींद लेता हूँ। अच्छा, अब आप जैसे वीकेंड होता होगा तो आप अपनी हॉबीज़ को पूरा फिल करते होगे, तो आप मतलब क्या करते हो? देखिए, मेरा मानना है कि आपको इस फील्ड में बहुत लंबे समय तक रहना है, तो आपको जीवंत बने रहना आवश्यक है। जीवंत बने रहने के लिए आपको अपनी हॉबीज़, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिले, वो काम करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं इन चीज़ों के लिए किताबें पढ़ता हूँ। मुझे कविताएं पसंद हैं, मुझे नॉवेल्स पसंद है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं पढ़ता हूँ। इसी बात पे एक कविता हो सके तो हमारे व्यूअर्स को जरूर बता दें। दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें हैं, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ऐ दोस्तों,
इस दिल में तेल से भींगी हुई बाती तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ या कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे कवि सम्मेलन सुनना पसंद है। एक दिन अपने लिए दीजिए, क्योंकि आपका ज़िंदा रहना बहुत आवश्यक है इस फील्ड में। आप पूरी तरीके से किताबी कीड़ा होके नहीं रह सकते। तो एक दिन अपने लिए ज़रूर निकालिए। आप हफ्ते में निकालिए, 10 दिन में निकालिए, 15 दिन में निकालिए, जैसे ही आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो, एक दिन अपने लिए ज़रूर निकालिए इस फील्ड में। मुझे ऐसा मेरा मानना है। अब हम इस सेगमेंट पे आते हैं कि आपके रूम रेंट कितना है और आप अपने खाने को कैसे मेंटेन करते हो और बिजली बिल कैसे क्या? देखिए, रूम रेंट यहाँ पे जो सिंगल रूम है जिसमें मैं रहता हूँ उसका रूम रेंट 8,500 रुपये है। और 8,000 और डबल रूम यहाँ पे आपको लगभग 14,000 के आसपास मिल जाएगा। आप कोई अपनी एक सुविधा के अनुसार रह लीजिए। तो लगभग 8,000 रूम रेंट और 3,000 लगभग खाने का, और कुछ 1-2 हज़ार ऊपर का खर्च मान लीजिए। तो 8-3 11 और 2 13,000 आपका मंथली बजट आ जाता है। लगभग इतना आपका मंथली बजट आएगा। और उसके बाद उसके ऊपर आपके अपने शौक हैं, जिससे हिसाब से आप अपना बजट बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन बेसिक नीड ये है। हाँ, अगर आप रूम में एक पार्टनर रख लेते हैं तो ये बजट आपका थोड़ा 4-5 हज़ार रुपये और भी कम हो जाएगा, क्योंकि 8,000 का रूम रेंट 2 लोग के बीच में शेयर होने लगता है। तो एक चीज़ ये है। और बिजली बिल कैसे? बिजली बिल देखिए, पहले तो यहाँ बिजली बिल होता था, यहाँ आता था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने पिछले इलेक्शन के समय बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री कर दिया है। और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट इसके लिए थैंकफुल है। मैं भी थैंकफुल हूँ कि अब बिजली बिल नहीं आता है, और 200 यूनिट से ऊपर किसी स्टूडेंट का बिजली खर्च नहीं होगा, कंजप्शन इतना ज़्यादा होगा नहीं। अच्छा भैया, हमारी ये टोटल जितनी बात करनी थी वो हो गई हैं। आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो अपकमिंग या दिल्ली में आना चाहते हैं स्टूडेंट, या सेल्फ स्टडी क्या वो गांव में रहकर कर सकते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो सेल्फ स्टडी का ही है, लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी में आप दिशा भटक सकते हैं बहुत जल्दी। आप अपने घर से रह के दिल्ली में बिना आए भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास आपका गाइड होना चाहिए जी। अगर कोई ऐसा है जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की विशेष आवश्यकता है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उसका नाम बता दूंगा। तो वो लोग ऑनलाइन गाइडेंस दे रहे हैं, कॉल पे दे रहे हैं, फ़ोन पे दे रहे हैं, मैसेज पे दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। तो आप उनसे गाइडेंस लेके अपने घर भी पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। हम लोग तो कॉलेज के टाइम पे आ गए थे तो रह गए। और मेरा यही मानना है कि एक ही मूल मंत्र है, सेल्फ स्टडी, और उसको आप हार्डली करिए और स्मार्टली, दोनों तरीके से करिए। जी जी। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो जिसमें भैया ने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है। उनने अपना टाइम शेड्यूल, बजट, मतलब टोटल जो डिस्कस करने वाली चीज़ है सब कुछ बताया है। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं उस पर डेली कोई ना कोई स्टडी मटेरियल आपको डालता रहता हूँ, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी आपकी क्वायरीज़ रहती हैं तो हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके हम फॉलो कीजिए और अपनी क्वारीज हमारे साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू।